राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं पूनम अपने चैनल हिंदू कल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आगे कुछ करने की चाह बनी रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आज का जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज वट सावित्री के ऊपर कि इसकी तिथि क्या हो, वट सावित्री व्रत कब है, दिन व दिनांक, इसकी विधि क्या है और बहुत से ऐसे प्रश्न जो हम लोगों को कभी कभी परेशान कर देते हैं कि मासिक धर्म में व्रत करें या ना करें, पुराने पंखे का यूज़ करें या ना करें, या फिर कितनी फेरियां दें, या इस वर्ष आप व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो देखिए, कोशिश करूंगी वीडियो जितनी छोटी हो सके और इस छोटी सी वीडियो में ही आपके जितने प्रश्न हों उन सब के प्रश्नों का उत्तर मैं एकदम सुगमता से दे सकूं, मैं पूरा प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। कई स्थानों पे ये व्रत पूर्णिमा वाले दिन भी किया जाता है, लेकिन आप जिस प्रांत से हैं अथवा जिस शहर से हैं, और सबसे बड़ी बात, आप शुरू से जिस हिसाब से करते आ रहे हैं आपको उसी नियम का पालन करना चाहिए। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं अमावस्या तिथि को, तो आपको उसी तिथि को फॉलो करना चाहिए, और अगर आप पूर्णिमा तिथि को करते हैं तो आपको पूर्णिमा तिथि को ही ये व्रत करना चाहिए। तो चलिए, चूँकि मैं अमावस्या तिथि का ही, वट सावित्री का जो व्रत है अमावस्या तिथि को ही करती हूँ, तो इसी वट सावित्री जो अमावस्या तिथि को पड़ने वाली है, इसी के ऊपर आज की ये वीडियो बेस्ड है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को व्रत सावित्री का व्रत मनाया जाता है। इस वर्ष 6 जून 2024 दिन गुरुवार वाले दिन ये व्रत है। चूँकि जो अमावस्या तिथि का प्रारंभ है वो आपको 5 जून शाम 7:54 से ही प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन हम लोग सूर्योदय के अनुसार जो हम लोगों का व्रत प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय की तिथि को लिया जाता है। इसीलिए हम लोग जो व्रत करेंगे वो हम लोग 6 जून को करेंगे, और 6 जून की शाम 6:07 पर अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है। तो इस अनुसार हमें जो व्रत सावित्री का व्रत रखना है वो हमें 6 जून को रखना है। तो सबसे पहले मुहूर्त की बात कर लेते हैं। जो पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा वो है 6 जून की सुबह 11:58 से 12:52 तक। इस अभिजीत मुहूर्त में जब हम लोग पूजा करते हैं तो इसके फल बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए लोग मुहूर्त देखा करते हैं। तो आगे आप अगर सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि का प्रारंभ तो 5 जून की शाम से ही हो चुका है, तो उसमें कोई भी धुक चुक नहीं समझिएगा कि करें या ना करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन वट के वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की उन्नति और दीर्घायु की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। देखिए, अब निर्जला के ऊपर बोल रही हूँ कि अगर आपके प्रांत में, आपके शहर में, आपके परिवार में शुरू से निर्जला होता आया है तो आपको निर्जला ही व्रत को करना है। लेकिन अगर आपके शहर में बहुत से जगह पे अलग अलग नियम होते हैं, और कुछ जगह पे तो शरीर की स्वस्थता को देख करके भी लोग नियम बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम पूजा कैसे करेंगे? तो इस अनुसार, लेकिन आप कुछ भी कार्य करिए, आप शाकाहार करिए, आप फलाहार करिए, आप सात्विक भोजन ग्रहण करिए, अथवा आप पूजा पाठ करने के बाद शाम को मीठा भोजन ग्रहण करिए। ये सब आपको अपने जो भी आपके बड़े घर में हैं, आपकी दादी नानी, आपके बड़े जो भी हैं, आप पहले कुछ भी व्रत में कुछ भी फेर बदल कर रहे हैं जो आपके परिवार में शुरू से नहीं होता आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार फेर बदल करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका मतलब आपका शरीर इतना स्वस्थ नहीं रहता, तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय लेनी चाहिए
कि माँ, जैसे दादी माँ, नानी माँ, कोई भी है, आप उनके समक्ष अपने जाके बोलिए कि मैं ऐसे अस्वस्थ रहती हूँ, क्या मैं पूजा के बाद शाम को मीठा भोजन कर सकती हूँ या फिर फलाहार कर सकती हूँ। तो आप उनसे थोड़ी स्वीकृति ले लीजिए और उसके बाद आप भगवान के समक्ष जाके अपने मन की, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी तकलीफ़ है कि प्रभु मैं दवाई लेती हूँ, मेरा शरीर अस्वस्थ रहता है, मैं फलाहार कर रही हूँ या मैं मीठा भोजन शाम को ग्रहण कर रही हूँ, आपको जो भी है, आप देखिए प्रभु भाव के भूखे होते हैं, तो आप प्रभु के समक्ष अपने मन की बात रखिए, अपने बड़ों से बात करिए और तत्पश्चात ही अपनी जो भी आपकी पूजा है उसमें फेरबदल कीजिएगा। पहले ही किसी की भी बातों में मत आइएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो इस अनुसार आप अपने शरीर, शरीर के अनुसार जो अपने परिवार में आपके किस विधि के अनुसार पूजा होता है उस अनुसार ही आप निर्जला, शाकाहार, फलाहार अथवा सात्विक भोजन को ग्रहण करिए, या फिर जिस विधि में आपके परिवार में व्रत होता है उस अनुसार ही आप व्रत को करिए। चलिए आते हैं विधि के ऊपर। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान, सबसे पहले स्नानांदी से निर्वित होकर अपने घर के सारे काम वाम कर लीजिए, स्नानांदी से निर्वित हो जाइए। उसके बाद जब आपको सबसे पहले लाल पीले वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद आपको संकल्प लेना है। आप जिस तरीके से का भी व्रत कर रहे हैं कि आप हाथ में जल लीजिएगा और उसके बाद आप प्रभु के समक्ष खड़े होकर जल पुष्प लिया आपने, आप बोलिएगा प्रभु मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान से हूँ और मैं आज वट सावित्री व्रत का संकल्प लेती हूँ कि मैं आज पूरे दिन निर्जला रहूँगी या शाकाहार रहूँगी या फिर शाम को भोजन करूँगी। जो भी आपकी जैसा आप कर रही हैं उस अनुसार आप संकल्प लेके फिर जल को किसी गमले में डाल दीजिएगा। तो इस अनुसार आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बड़ के पेड़ के नीचे पूजा करने जाना चाहिए। बड़ के पेड़ के नीचे जाके आपको अगर अवेलेबल है तो गाय के गोबर से आपको सावित्री और माँ पार्वती की मूर्ति बनानी चाहिए, ठीक है। और अगर गाय का गोबर अवेलेबल ना हो तो आपको सुपारी पे कलावे लपेट देना चाहिए और उसे ही सावित्री और माँ पार्वती का प्रतिबिंब मानकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस अनुसार भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको चावल, हल्दी और पानी, ये तीनों मिलाकर पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट में अपने हाथ को ऐसे भिगाना है और अपने हाथ के 7 बार छापे बरगद के पेड़ पे आपको लगाने हैं। मन में पति की दीर्घायु की कामना करनी है। पति की उन्नति की कामना करते हुए आप जो जल का पात्र लेके गई हैं उससे आपको बरगद के पेड़ की जड़ में, बड़ के पेड़ की जड़ में आपको वो जल को समर्पित करना है। उसके बाद फूल, माला, अक्षत, मिठाई, खरबूजा, आम, पंखा, श्रृंगार जो भी आप लेके गए हैं वो सब आपको वट के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है, धूप जलाना है और कलावे की मदद से आपको 5, 7 या 11 परिक्रमा आपको वट के पेड़ की लगानी है और साथ में पंखा झलते हुए जाना है। उसके बाद और उस समय आप हाथ में भीगे हुए चने रखें, गिन के रख लें कि 7 है या 11 है और उस अनुसार जब आपकी एक परिक्रमा पूरी हो तो उस अनुसार आप चने को जड़ में चढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो इस अनुसार भी आप अपनी पूजा को कर सकते हैं और उसका, अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो उसका समापन आपको अगले दिन करना है। और जब भी व्रत का पारण करें तो आप जो भी चना आपने चढ़ाया है वही चना का प्रसाद पहले ग्रहण करें और उसके बाद पानी पी के अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। तो इस अनुसार भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए अब छोटे छोटे प्रश्न जो मन में उठते हैं, क्या मासिक धर्म में हम ये व्रत कर सकते हैं? देखिए जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे इधर तीज, जितिया ये सब व्रत कभी छोड़ा नहीं जाता। तो तीज, जितिया, वट सावित्री ये सब व्रत छोड़ा नहीं जाता। अगर आप मासिक धर्म में भी है तो आप व्रत कर सकते हैं, आप पूजा किसी और से करवा सकते हैं। तो अगर ना ही छोड़ें और व्रत कर लें तो ये अति उत्तम होगा। उसके बाद क्या पुराने पंखे का यूज़ कर सकते हैं? देखिए बांस के पंखे का यूज़ होता है और हर साल अगर नया पंखा हो तो ये अति उत्तम होता है। लेकिन अगर अवेलेबल ही नहीं है तो आप गंगा जल से धो के उसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि क्या पहली बार व्रत को मायके से उठाना चाहिए या ससुराल से? देखिए अगर फिर एक ही बात कि कुछ नियम अपने परिवार के हिसाब से होते हैं, आपके प्रांत के हिसाब से होते हैं। लेकिन अगर जैसे हम लोगों में अगर ये व्रत पहली बार मायके से उठाया जाए तो इसे ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। तो
सब आप पे डिपेंड करता है। अब आप क्या, आपका परिवार किस तरीके से किस नियम को मानता है और आप किस नियम से चलते हैं, तो इस अनुसार ही आप ये देख सकते हैं। उसके बाद परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? 7, 5, 11 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ना भी कर पाए तो 5 तो कम से कम करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस साल पहली बार उठा सकते हैं, तो जी हाँ, इस साल उठा सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस साल कोई मलेमास नहीं है। लेकिन चूंकि गुरु और शुक्र अस्त है, तो इस अनुसार आप अपने परिवार और जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे भी सलाह मशवरा लेने के बाद ही आगे कोई भी कदम उठाएंगे। चूँकि ये व्रत अमावस्या तिथि को पड़ रहा है, तो इस दिन हमें बाल नहीं धोने। ऐसे भी अमावस्या तिथि को बाल नहीं धोया जाता, और इस बार तो अमावस्या के साथ साथ गुरुवार भी है, तो इस अनुसार ही आपको इस तिथि को बाल नहीं धोने हैं और नाखून भी नहीं कटवाने हैं। तो आप पहले से ही इस व्रत के लिए तैयार रहें। एक दिन पहले ही सभी नियमों का, स्वच्छता का पालन अवश्य करें। तो आशा करती हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे, उन सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न रह गया हो या फिर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय जय श्री राधे।